सबसे पहले आप इस मिसाइल जैसी दिखने वाली चीज को ध्यान से देखिए। ये चीन की बनाई गई एक खास किस्म की हथियार प्रणाली है जिसे 17 अगस्त 2020 को दुनिया के सामने पेश किया गया था। चीन ने इसे स्काई थंडर 500 नाम दिया है। ये दरअसल कोई पारंपरिक मिसाइल नहीं है, बल्कि एक पंखों वाला स्मार्ट ग्लाइड बम है जिसका कुल वजन 500 किलोग्राम है। जब इसे पहली बार प्रदर्शित किया गया तब चीन ने बाकायदा मीडिया कर्मियों को बुलाकर इसका वीडियो तैयार करवाया और बड़े गर्व के साथ इसकी खूबियों का प्रचार किया। उस समय चीन ने दावा किया था कि उसका यह बम इतना उन्नत और घातक है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। लेकिन प्रचार और हकीकत में फर्क होता है और अब 4 साल बाद ये फर्क पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। चीन ने स्काई थंडर 500 को भले ही स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पर प्रचारित किया हो, लेकिन इसे अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत नहीं किया जा सका है। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस बम का 6 बार परीक्षण किया, लेकिन हर बार परिणाम अलग अलग और असफल रहे। कभी यह अपने रास्ते से भटक गया, कभी निशाने पर नहीं लगा और कभी नियंत्रण से बाहर हो गया। यह तकनीकी असफलता चीन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी है। अब जबकि चीन अपने इस ग्लाइड बम की असफलताओं से जूझ रहा है, वहीं भारत ने इसी तकनीक में उसे पीछे छोड़ दिया है। भारत का गौरव ग्लाइड बम तकनीकी तौर पर चीन के किसी भी समान हथियार से कहीं ज्यादा सक्षम और भरोसेमंद साबित हुआ है। इसके अलावा भारत ने एक और महत्वपूर्ण हथियार विकसित किया है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसे संक्षेप में SAW कहा जाता है। यह भी एक स्टैंड ऑन ऑफ वेपन है, यानी कि इसे दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही लंबी दूरी से दागा जा सकता है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ यही नहीं है, बल्कि यह बेहद सटीक, स्मार्ट और आधुनिक तकनीक पर आधारित बम है। भारत के पास अब ऐसे कई स्मार्ट बम मौजूद हैं जो सिर्फ मारक क्षमता ही नहीं, बल्कि तकनीकी दक्षता में भी बेजोड़ हैं। चीन ने अब तक अपने स्काई थंडर 500 को पाकिस्तान को तक नहीं बेचा है, जो साफ संकेत देता है कि चीन को खुद अपने बनाए हथियार पर भरोसा नहीं है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन का यह ग्लाइड बम उसकी दूसरी मिसाइल प्रणालियों से भी कमजोर है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने न सिर्फ ग्लाइड बम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि चीन को इस मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां एक तरफ चीन प्रचार और दिखावे में व्यस्त रहा, वहीं भारत ने चुपचाप अत्याधुनिक हथियार विकसित कर लिए जो आज उसके सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूत बना रहे हैं। यही अंतर है भारत और चीन की सैन्य सोच में। एक तरफ तकनीकी परिशुद्धता और आत्मनिर्भरता और दूसरी तरफ दिखावटी प्रदर्शन और अधूरी